उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 आने से पहले ही उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम ने एंट्री करके हड़कंप मचाती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी, मायावती और कांग्रेस के राहुल गांधी की नींद उड़ चुकी है और लोग परेशान है कि कैसे वैसे 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का दावा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा किंग मेकर अगर कोई होगा तो वो एआईएमआईएम की तरफ से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही होंगे। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो 2,40,928 किलोमीटर वर्ग पर फैला हुआ है, जिसकी कुल 30 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन है और इसमें से 4 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं। उस उत्तर प्रदेश में 403 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा की सीट है, करीबन 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद की सीट है, 31 राज्यसभा की सीट है और 100 से भी ज्यादा काउंसिल ऑफ मेंबर की सीट है। इतने बड़े राज्य में ओबीसी 40% हैं, दलित लगभग 21% हैं, ट्राइबल 0.1% हैं, अपर कास्ट के लोग 23% हैं, मुस्लिम 19% हैं और अदर कास्ट के लोग 0.9% हैं। करीबन दलित की 21% आबादी और मुसलमानों की 19% आबादी को मिला दिया जाए तो 20 करोड़ की आबादी में उत्तर प्रदेश में अकेले 9 करोड़ से भी ज्यादा आबादी दलित और मुसलमानों की भी है। लेकिन अफसोस, कभी भी मुसलमानों की सरकार उत्तर प्रदेश में हो ही नहीं सकी है। पिछले 74 साल में 9% यादव कम्युनिटी का भी सीएम बना अखिलेश यादव और 21% दलित कम्युनिटी का भी सीएम बना, वो है मायावती, और 10% आबादी रखने वाले ब्राह्मणों का भी सीएम बना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन 19% आबादी रखने वाले मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में सीएम तो दूर की बात है, डिप्यूटी सीएम भी आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं बना। ऐसा क्यों है? क्योंकि 19% आबादी रखने वाला मुसलमान जो 143 विधानसभा के सीटों पर सीधा सीधा हार या जीत का फैसला करता है, इतने बड़े सीटों पर मेजॉरिटी रखने वाले मुसलमान जिसके वोट से सरकार बनेगी या सरकार गिरेगी का फैसला हो, उसका कभी कोई सीएम नहीं बना। ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में कभी भी कोई भी मुस्लिम पार्टी ने दखल नहीं दिया और ना ही उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने कभी किसी मुसलमान को अपने लीडर समझा। उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों यानी 4 करोड़ मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस में ही बढ़ता है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को 2017 के विधानसभा इलेक्शन में हुआ। कैसे? उस बात को समझिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन में यानी उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा, उसमें 403 विधानसभा की सीट है, 403। जो भी पार्टी 202 विधानसभा की सीट यानी 202 एमएलए सीट जीतेगी, उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार बनेगी विदाउट एनी डाउट। यानी समाजवादी पार्टी, बीएसपी, असदुद्दीन ओवैसी साहब की एमआईएम पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, एसबीएसपी, जो भी पार्टी 202 सीटों का समर्थन जुटाएगी, उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार बन जाएगी। 2017 के विधानसभा इलेक्शन पर अगर उसके रिजल्ट पर हम नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 312 सीटें उनके हाथे लग गई, 312। हालांकि यह किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी मात्र 10% है, ठाकुरों की आबादी 3% और वैश्य की आबादी 2% है। यानी भारतीय जनता पार्टी को फॉरवर्ड कास्ट के जो वोट है, जो मेन जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो दलितों को नीचे समझते हैं, उनको मात्र 120 सीटों पर ही मेजॉरिटी है। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा के सीटों में 100 से भी ज्यादा विधानसभा के सीटों पर ब्राह्मणों का जोर है, अपर कास्ट के लोगों का जोर है, नो डाउट। तो भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों ने तो वोट 100 सीट का समर्थन तो दिया ही है, लेकिन 21% दलितों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, 9% यादव समुदाय के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और उन मुस्लिम बहुल इलाका से भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता है, जहां पर मुसलमानों का वोट एसपी, बीएसपी और कांग्रेस में बटा और 30%
ब्राह्मणों का वोट सीधा सीधा बीजेपी को पड़ गया, इसीलिए वहां पर भी बीजेपी की जीत हो गई। तो यहां पर साफ हम देख सकते हैं कि यादव अपना वोट बीजेपी को दे रहा है, दलित अपना वोट बीजेपी को दे रहा है और ब्राह्मण अपना वोट बीजेपी को दे रहा है, लेकिन मुसलमान जुम्मन बनकर एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को वोट देकर बीजेपी की सरकार बनवा रहा है। खैर, एडीएस जो बीजेपी के ही अलायंस वाली पार्टी है, उसके 9 एमएलए वहां पर है और 3 आजाद उम्मीदवार के साथ बीजेपी की एनडीए की 324 सीट के साथ इस वक्त सरकार चल रही है, यानी बहुमत से करीबन 100 सीट ज्यादा। वही बात करें तो समाजवादी पार्टी की मात्र 49 एमएलए सीट है, यानी मात्र 49, जबकि यादव कम्युनिटी 50 सीटों पर भारी है, 50 सीटों पर, और उन 50 सीटों का समर्थन उन्होंने किसको दिया? बीजेपी को। और जो मुसलमान 143 सीटों पर अपना जोर आजमा सकता है, यानी करीबन 100 विधानसभा के सीट, उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा के सीटों पर 100 विधानसभा के सीटों पर मुसलमान बहुसंख्यक है, मेजोरिटी में है। एक मत होकर अगर वो किसी पार्टी को वोट दे तो वो 100 विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में जीत सकती हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने 49 सीट समाजवादी पार्टी को दी है। जो 49 एमएलए सीट आपको दिख रहा है, ये पूरा मुस्लिम वोट से आया है। वहीं पर बहुजन समाजवादी पार्टी, जो कि दलित कम्युनिटी की पार्टी है, जिसका 5 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है, 110 से भी ज्यादा विधानसभा की सीटों पर जिसका जोर है, उसको मात्र 18 ही विधानसभा की सीट मिलती। क्यों? क्योंकि दलित ने अपना वोट बीजेपी को दिया और ये 18 सीट मुसलमानों ने इनको दी है। और कांग्रेस, जिसके पास 7 विधानसभा की सीट है, ये भी मुसलमानों के ही एरिया से आई है। और यहां पर एसबीएसपी नाम की एक पार्टी है जिन्होंने हिंदुओं का वोट लिया है। ये बहुत छोटी है लेकिन बहुत ताकतवर पार्टी, इसके बाद 4 विधानसभा की सीट है। तो समझने वाली बात यह है कि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को मुसलमानों ने वोट दिया, लेकिन दलित जो कि बीएसपी का वोट बैंक है, यादव जो कि एसपी का वोट बैंक है, एसपी की पार्टी की कम्युनिटी है, और कांग्रेस जो कि ब्राह्मणों की पार्टी है, इनका पूरा वोट बीजेपी हो गया। तो फिर मुसलमानों का इनको वोट देने का तो कोई भी मतलब मुझे नहीं लगता मिलता है। अब बात करते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 100 विधानसभा की सीटों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है, जिसका मेन अब टॉपिक मैं शुरू करने वाला। ये तो नॉलेजेबल बातें थी, अब आगे क्या होने के चांसेस है, या आप चाहे तो वो हो सकता है, अल्लाह चाहे तो बिल्कुल होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने क्या सोचकर 100 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया? क्योंकि 100 विधानसभा की सीटों पर मुसलमान अगर एक मत होकर वोट दे किसी भी पार्टी को, तो वो पार्टी आराम से जीत जाती है। कल तक उत्तर प्रदेश में कोई मुसलमान पार्टी नहीं थी तो मुसलमानों का वोट बढ़ता गया, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम सेक्युलर पार्टी आ चुकी है जिसका नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो दलित और मुसलमानों का मुद्दा उठाने के लिए जाने जाते हैं। अब अगर 100 सीटों पर मुसलमान बहुसंख्यक है, 120 सीटों पर दलित बहुसंख्यक है, 100 सीटों पर ब्राह्मण बहुसंख्यक है और 50 सीट पर यादव बहुसंख्यक है। अगर ये 100 मुस्लिम सीट जो बहुत संख्यक रखता है, 100 सीटों पर जिसका दम है, वो एक तरफा एआईएमआईएम को अगर वोट कर दे, 120 दलितों की जो सीट है वो अगर बीएसपी को वोट कर दे, और 50 सीटों पर जहां यादव का प्रभाव है अगर वो एसपी को वोट कर दे, तो सीधा सीधा एमआईएम, बीएसपी और एसपी की उत्तर प्रदेश में सरकार बन सकती है। ये पॉसिबिलिटी मैं आपको दिखा रहा हूं। अब क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर ओवैसी साहब की पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं है? जिसको जानकारी नहीं है मैं उनको बता दूं, उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम के पास पहले से ही 30 काउंसिलर और 22 पंचायत की सीट है, जो साफ जाहिर करती है कि कैसे भी 10 से 20 एमएलए तो इस बार उत्तर प्रदेश में एमआईएम के जीतेंगे ही जीतेंगे। प्लस 100 सीट पर अगर उम्मीदवार उतारेंगे तो रिजल्ट कितना खतरनाक होगा ये तो आप भी समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में एक इतिहास लिखा जाएगा कि मुसलमानों ने अपनी सोच बदली तो उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार हिल कर रखी। खैर, उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकेले सरकार बनाने के दम पर नहीं है और ना ही वो अकेले इलेक्शन लड़ना चाहती है, बल्कि एसबीएसपी नाम की पार्टी जिसके प्रमुख प्रेसिडेंट ओम प्रकाश राजभर साहब है, उनके साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मुलाकात हुई और उन्होंने मिलकर एक अलायंस तैयार किया है जिसका नाम है भाग्यदारी संकल्प मोर्चा। यह एसबीएसपी कोई आम पार्टी नहीं, शायद आपने सुना नहीं, इसके पास पहले से ही 4 विधानसभा की सीट है। इस भाग्यदारी संकल्प मोर्चा में ओम प्रकाश राजभर ने आम आदमी पार्टी के एमपी
संजय सिंह से भी मुलाकात करके उनसे अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया कि आप भी भागीदारी संकल्प मोर्चा से जुड़ जाइए। चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी, जिनकी पॉलिटिकल पार्टी उत्तर प्रदेश में लॉन्च हो चुकी है, जिसके पास अच्छा खासा दलित वोट बैंक आता है, उनसे भी ओम प्रकाश राजभर साहब ने मुलाकात की और विनय दुबे ने भी ओम प्रकाश राजभर साहब से मुलाकात की और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की प्रशंसा की और लोगों से अपील की कि वो इस भागीदारी संकल्प मोर्चा को वोट देकर उत्तर प्रदेश में कामयाब करें। अखिलेश यादव की कोई चर्चा है, जिनकी झगड़ा होगा, उनके पास भी अच्छा खासा वोट बैंक है यादव कम्युनिटी का, वो भी ओम प्रकाश राजभर से मिल चुके। तो हम देख रहे हैं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में बड़े बड़े दिग्गज लीडर एक साथ जुड़ रहे। लेकिन अब भी क्या बीएसपी एमआईएम से गठबंधन करेगी, यह बिल्कुल भी कंफर्म नहीं, और ना ही समाजवादी पार्टी इस भागीदारी संकल्प मोर्चा के गठबंधन करने के आसार दिख रहे, बिल्कुल नहीं। आजम खान का मुंह देखते हुए भी समाजवादी पार्टी को मुसलमानों को वोट मिलता है। अगर आजम खान किसी तरीके से एमआईएम में आ जाते हैं तो यकीन मानिए एमआईएम पूरा मुस्लिम वोट एमआईएम की तरफ चुटकी में चला आएगा। लेकिन इसकी भी संभावना बहुत कम बताई जा रही है। अब चलिए रिजल्ट पर आते हैं। अगर मुसलमान एक मत होकर एमआईएम को वोट देता है तो 100 एमआईएम की सीट आ जाएगी। अगर, मैं फिर कहता हूं अगर, मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों के अंदर ईमान इतना जागा है कि वोट देंगे ही, क्योंकि यहां पर बात सिर्फ बीजेपी को हराने की नहीं है। 2017 में मुसलमानों ने बीजेपी को हराने के लिए एमआईएम को छोड़कर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को वोट दिया और बीजेपी जीत गई। तो आपका यह फंडा ही बेकार है। तो इस बार आप स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल के नाम पर अगर वोट देना चाहते हैं तो फिर आप एमआईएम को वोट देंगे। और दलित, अगर दलित बीएसपी या फिर भीम आर्मी को वोट देती है तो उनके पास भी लगभग 120 सीट आ जाएगी। एसबी करीबन 5 से 10 सीट जीत जाएगी, एसपी करीबन 50 सीट जीत जाएगी। तो यकीन मानिए यहां पर बहुमत से एमआईएम सरकार बना सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिर से बहुमत से सरकार बना सकती है। हालांकि दैनिक भास्कर ने यह दावा किया कि बीजेपी 90 सीटों पर सिमट जाएगी, क्योंकि दलितों ने बीजेपी को वोट देकर उनको बहुत बड़ी गलती हुई। उनके प्रति अपर कास्ट के लोगों ने ज्यादा क्राइम किए पिछले 5 साल में, क्योंकि अपर कास्ट के लोगों की ही इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। तो दलित कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की तरफ लौट रहा है और यादवों का भी बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब यादव पुलिस में भर्ती हो रहे थे, वहां पर सरकारी जॉब यादवों को स्पेशल तौर पर मिल रहा था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई तो या तो ब्राह्मण को नौकरी मिल रही है या फिर ठाकुरों को या फिर जाट को नौकरी मिल रही है। यादव को और दलित को तो नौकरी मिली, मुसलमान को तो शुरू से ही नौकरी नहीं मिली, चाहे किसी की भी सरकार बने। एमआईएम के सिवा मुसलमानों को कोई नौकरी दे ही नहीं सकता है। तो यहां पर चांसेस है कि बीजेपी की 90 सीट आए। अगर बीजेपी की 90 सीट आई और मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, उस समाजवादी पार्टी का साथ जिसने मुजफ्फरनगर दंगा होने दिया और मुसलमानों की रत्ती बराबर भी मदद नहीं की, अगर उसका साथ देकर उसको 100 सीटें जिता दी तो फिर बीजेपी और समाजवादी पार्टी और आजाद उम्मीदवार मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेंगे और मुसलमान मुंह देखते रह जाएंगे। जैसा पहले भी मुसलमानों ने शिवसेना को हराने के लिए एनसीपी और कांग्रेस को वोट दिया, एमआईएम को वोट नहीं दिया। महाराष्ट्र में आज शिवसेना ने ही एनसीपी से और कांग्रेस से हाथ मिलाकर सरकार बना ली, वैसे ही कुछ बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी करने वाली है। तो इसलिए मुसलमानों अपना वोट को वेस्ट मत करना, अपना वोट एमआईएम को देना। सरकार जिसकी बने उसकी परवाह मत करना, एमआईएम को वोट देना, तुम्हें तुम्हारा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल मिल जाएगा। ये एमआईएम का वादा है, ये ओवैसी साहब का वादा है, वो हर राज्य में स्कूल बनवा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आपके हाथ में फैसला है। 2017 की गलती दोहरानी है, तमाम पार्टियों में वोट बंटवाकर या फिर एक पार्टी में मुत्तहिद होकर वोट देकर किंग मेकर साबित करवाना है। एमआईएम 100 सीट अगर जीतेगी तो एमआईएम के दम पे ही सरकार बनेगी। फिर कम से कम डिप्टी सीएम तो मुसलमानों का बन जाएगा और कुछ मंत्री पद भी मुसलमानों के हाथ में आएगा, जिससे उत्तर प्रदेश एक विकास की राजनीति की तरफ बढ़ेगी और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हिंदू सीएम और डिप्टी सीएम मुसलमान तो झगड़ा ही खत्म, बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो और लगता हो कि यकीनन उत्तर प्रदेश में 1 साल बाद या करीबन 6-7 महीने बाद ही इलेक्शन आने वाली है, तब तक इस वीडियो को जमीन तक आप लोगों को पहुंचाना पड़ेगा।